साल 2025 क्यों याद रखा जाना चाहिए? इसकी वजह कई हो सकती हैं, लेकिन ऐसे दौर में जब राष्ट्रवाद का शोर शराबा है और कीर्ति की प्रशस्तियां बढ़ी जा रही है, तमाम मीडिया घरानों और संस्थाओं द्वारा साल की अहम शख्सियतों की फहरिस्त जारी करने की परंपरा है। हम इस परंपरा को तोड़कर सही मायने में इस बीतते साल को जिन दो शख्सियतों ने मायने दिए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। हमारी नजर में लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिन्हें लद्दाख के लोगों की आवाज उठाने के कारण राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल में डाल दिया गया है, और तमाम कठिनाइयों को लांघते हुए विश्व कप क्रिकेट जीतने वाली भारतीय महिला टीम की जाबाज सदस्य जेमिमा रॉड्रिक्स को द लेंस इस साल की विमेन ऑफ द ईयर और सोनम वांगचुक को मैन ऑफ द ईयर चुनता है। आज का ये खास वीडियो इन्हीं दोनों महान व्यक्तित्व के नाम समर्पित है। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद जब सुरक्षा बलों ने भारी विरोध की आशंका में अगस्त 2019 की रात सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने वालों में लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी थे। तब सोनम वांगचुक ने पोस्ट किया था, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर फॉर फुलफिलिंग लद्दाख लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम्स। लेकिन 6 साल बाद 26 सितंबर 2025 को उन्हीं सोनम वांगचुक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लद्दाख से 1600 किलोमीटर दूर विपरीत मौसम वाले राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया गया, और तब से वह जेल में हैं। सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि हिमालयन क्षेत्र में पारिस्थितिकी संकट के खिलाफ आवाज उठाने वालों और लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने की लड़ाई लड़ रहे सोनम वांगचुक सही मायने में नायक बनकर उभरे हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 19 दिसंबर को एक्स की पोस्ट के जरिए सरकार से दो टूक पूछा है कि देश की संसद मौन क्यों है। सोनम वांगचुक को दुनिया आइस ट्रूपा के जनक के रूप में जानती है और अपनी प्रयोगधर्मिता की वजह से दुनिया भर में वह चर्चा का विषय बन गए। 2013-14 में उन्होंने यह तकनीक इजाद की जहां सर्दियों में बहते पानी को पाइपों से स्प्रे करके बर्फ के शंकु आकार के टावर बना दिए जाते हैं। ये आइस स्टूपा वसंत में धीरे धीरे पिघलते हैं और किसानों को पानी देते हैं। कल्पना कीजिए, एक 20 मीटर ऊंचा बर्फ का स्तूपा जो 20 लाख लीटर पानी स्टोर कर सकता है। इससे लद्दाख के गांव में सूखे की समस्या हल हुई और यह आइडिया अब सिक्किम से स्विट्जरलैंड तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है? सोनम वांगचुक की जिंदगी एक ऐसी फिल्म की तरह है जहां हर सीन में चुनौतियां हैं, लेकिन जीत इनोवेशन की ही होती है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। एक मैकेनिकल इंजीनियर जो NIT श्रीनगर से ग्रेजुएट है, लेकिन इंजीनियरिंग से ज्यादा उन्होंने पर्यावरण और शिक्षा को अपना जीवन समर्पित किया। फ्रांस में अर्थ एंड आर्किटेक्ट की पढ़ाई की, जहां उन्होंने मिट्टी से बने सस्टेनेबल घरों का हुनर सीखा। वे स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चर एंड मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसे संक्षेप में सेकमोल कहते हैं, के फाउंडर हैं, जिसकी स्थापना 1988 में की गई। यह एक ऐसा कैंपस है जो सोलर एनर्जी पर चलता है और कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता, कुकिंग, लाइटिंग या हीटिंग के लिए भी। यहाँ छात्रों को किताबी ज्ञान से ज्यादा जीवन कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल लिविंग और इनोवेशन। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फनसुक वांगडू सोनम पर ही आधारित है? आमिर खान का वह रेंचो जो सिस्टम को चुनौती देता है, असल में सोनम की जिंदगी से इंस्पायर है। लेकिन सोनम सिर्फ एक इनोवेटर ही नहीं है, वे एक एक्टिविस्ट भी हैं जो लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। उन्हें मिले पुरस्कारों की लिस्ट लंबी है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज 2016, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्ट 2017 और अशोका फेलोशिप 2002। सोनम एक ऐसे शख्स हैं जो समस्याओं को मौके में बदल देते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, पानी हो या क्लाइमेट चेंज हो। सोनम का संघर्ष भी कम रोचक नहीं है। सोनम की सोच हमेशा से टिकाऊ और लोकल रही। लद्दाख में शिक्षा मिलती थी, लेकिन सिलेबस दिल्ली तय करती थी, जो स्थानीय जरूरतों से मैच नहीं करता था। 1980 के दशक में लद्दाख के 95% छात्र फेल हो जाते थे। सोनम ने सेकमोल शुरू किया, जहां छात्रों को लद्दाखी संस्कृति, पर्यावरण और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए, एक स्कूल जहां बच्चे सोलर हाउस बनाते हैं और -30 डिग्री में भी गर्म रहते हैं बिना हीटर के। उनका संघर्ष सिर्फ शिक्षा तक नहीं
पर्यावरण के लिए भी है। आइस स्तूपा के अलावा उन्होंने 2021 में आर्मी के लिए सोलर पावर टेंट डिजाइन किए जो हाई अल्टीट्यूड में सैनिकों को गर्म रखते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे टेंट जो दिन की धूप को ट्रैप करके रात में गर्मी देते थे। यह सोनम के काम की मिसाल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लोकल और ग्लोबल दोनों को फायदा दे। लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष है लद्दाख की पहचान और उसके अधिकारों के लिए। लद्दाख को 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन बिना स्टेटहुड या स्पेशल प्रोटेक्शन के। सोनम की सोच है कि बिना लोकल कंट्रोल के लद्दाख का पर्यावरण और संस्कृति खतरे में है, माइनिंग इंडस्ट्री और आउटराइडर्स के कारण। वे कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है। उनके काम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे क्लाइमेट चेंज के फ्रंट लाइन पर हैं। हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है और सोनम जैसे लोग ही समाधान दे रहे हैं। अब आते हैं मौजूदा समय पर। 2025 में सोनम वांगचुक जेल में हैं और इसका कारण है लद्दाख का हालिया आंदोलन। लद्दाख के लोग 2021 से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 2025 में यह चरम पर पहुंच गया। मुख्य मांगे हैं स्टेटहुड की, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची जो आदिवासी क्षेत्रों को स्पेशल प्रोटेक्शन देती है, जैसे लोकल काउंसिल को पावर, लोकल जॉब्स में रिजर्वेशन और भूमि का संरक्षण। तो इन मांगों का आधार क्या है? लद्दाख हिमालयी क्षेत्र है जहां क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी है और बिना प्रोटेक्शन के बड़े कारपोरेट्स माइनिंग या इंडस्ट्री से पर्यावरण बर्बाद कर सकते हैं। 2019 में यूटी बनने के बाद लोगों को लगा कि केंद्र सरकार ने वादे तोड़े, कोई विधानसभा नहीं, कोई लोकल कंट्रोल नहीं। 2024 में सोनम ने 21 दिन की क्लाइमेट चेंज फास्ट की, फिर 2025 में दिल्ली तक पैदल मार्च किया। लेकिन 24 सितंबर 2025 को लेह में यह आंदोलन हिंसक हो गया। बीजेपी ऑफिस जलाया गया, हिल काउंसिल डैमेज हुआ, पुलिस फायरिंग में 4 मौतें हुई और 50 लोग घायल हुए। सरकार ने सोनम को दोषी ठहराया, कहा कि उनके बयानों से भड़कावा मिला। 26 सितंबर को उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया और जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। सोनम ने सरकार के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था। उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जो जनवरी 2026 तक अर्जन हुई है। यह आंदोलन क्लाइमेट जस्टिस और इंडिजिनस राइट्स का प्रतीक है। क्या एक एक्टिविस्ट को एंटी नेशनल कहना सही है? यह सवाल उठता है कि लोकतंत्र में आवाज दबाने का क्या मतलब। सवाल यह भी है कि दुनिया सोनम वांगचुक को कैसे देखती है। वे एक ग्लोबल आइकॉन हैं, इनोवेटर हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की वेबसाइट पर उन्हें लद्दाखी छात्रों को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करने वाला कहा गया। डॉक्टर भारत मोटवानी और सोनम वांगचुक 2 भारतीय जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोलेक्स अवार्ड की जूरी ने कहा सोनम का आइस स्तूपा एक रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है जो वाटर क्राइसिस से लड़ता है। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा सोनम जैसे लोग असली हीरो हैं जो साइलेंटली दुनिया बदल रहे हैं। ह्यूमन क्लाइमेट चेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें स्पीकर बनाया गया जहां ग्रेटा थनबर्ग जैसी एक्टिविस्ट ने उनकी सराहना की। लेकिन 2025 की गिरफ्तारी ने दुनिया को चौंका दिया। अल जजीरा ने लिखा, इंडियन हीरो से ट्रेलर तक सोनम का सफर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा सोनम की गिरफ्तारी इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर सवाल है। उनकी शख्सियत, उनका सरल विचार और साहसी, एक आदमी जो हिमालय की ठंड में फास्ट करता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। सोनम का संघर्ष सिर्फ लद्दाख का नहीं, पूरे हिमालय का है जहां ग्लेशियर पिघलने से करोड़ों प्रभावित हैं। सोनम का काम हमें सिखाता है कि लोकल सॉल्यूशन ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सोनम वांगचुक की प्रयोगधर्मिता भरे संघर्षों और सफलताओं के बाद अब आगे हमारी सहयोगी पूनम बताएंगी क्रिकेटर जेजिमा रोड्रिग्स आखिर क्यों है 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर। धन्यवाद अरुण। जेमिमा रोड्रिग्स, उस पर ट्रोल्स के तीर चल रहे थे और वो विवादों की आग से घिरी थी, लेकिन उसके हौसले फौलादी थे। उसने सारी परेशानियों, निराशा को दरकिनार करते हुए कमबैक किया और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। कुछ ऐसा ही है भारतीय महिला क्रिकेट के स्टार जेमिमा रोड्रिग्स का परिचय। इस युवा महिला क्रिकेटर ने 2025 में उतार चढ़ाव और तीखी आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद इस साल विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में जो अहम भूमिका निभाई वह युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। दुश्वारियों का जेमिमा ने जिस तरह हंसते हंसते सामना किया है, उसे देखते हुए उन्हें 2025 की विमेन ऑफ द ईयर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जेमिमा रोड्रिग्स का जन्म हुआ 5 सितंबर 2000 को मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक साधारण ईसाई परिवार में।
जेमिमा की जिंदगी क्रिकेट से पहले हॉकी की थी। वो मुंबई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलती थी, लेकिन पिता इवान ने देखा कि उनकी बेटी का बल्ला जादू करता है। महज 4 साल की उम्र में जेमिमा ने क्रिकेट थामा और बस वो प्यार हो गया जो कभी नहीं टूटा। स्कूल के दिनों में रिजवी कॉलेज में पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेला। कोच प्रशांत शेट्टी ने उसके बारे में कहा कि जेमिमा में वो आग थी जो मैच जिताती है। 2017-18 में जूनियर कॉलेज टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने नासिक के खिलाफ मैच में वादा किया, हम जीतेंगे, और जिता दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आसान था? नहीं, परिवार ने सपोर्ट किया, लेकिन मुंबई की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी में एक लड़की का क्रिकेटर बनना, वो भी जहां लड़कियां सुरक्षित खेल चुनती हैं, ये खुद एक संघर्ष था। साल आया 2018 और ये साल था जेमिमा के अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का। श्रीलंका के खिलाफ T20 में धमाका। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि याद रखो ये नाम, जेमिमा रॉड्रिग्स इंडिया की स्टार बनेगी, और बनी भी। WBBL में मेलबर्न रेनगेट्स के लिए, WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए। टेस्ट में डेब्यू पर हाफ सेंचुरी, 5 इनिंग्स में 350, लेकिन स्टारडम की चमक के पीछे अंधेरा भी था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जो देश के लिए खेल रही है, उसे अपनी ही टीम से बाहर किया जाए? 2022 में महिला वर्ल्ड कप, जेमिमा की फॉर्म खराब, सेलेक्टर्स ने ड्रॉप कर दिया। तब जेमिमा ने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर था। मैं रोज रोती थी, एंजाइटी से घिरी रहती, नींद नहीं आती, अलगाव महसूस होता। लेकिन वो रुकी नहीं, प्रैक्टिस की, खुद पर काम किया। 2025 महिला वर्ल्ड कप आया। ग्रुप स्टेज में 3 हार मिली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से। जेमिमा को इंग्लैंड मैच में बेंच कर दिया गया, 2 मैचों में डक। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो हार मानती? नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 76 रन और फिर सेमीफाइनल में भारत के लिए झंडा गाड़ दिया। 30 अक्टूबर 2025 में DY पाटिल स्टेडियम में नवी मुंबई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल। इंडिया को चेस करना था 339 रन। महिला ODI का सबसे बड़ा टारगेट। जेमिमा क्रीज पर आई, गर्मी, थकान, प्रेशर, 80 रन पर थक गई, लेकिन खुद से कहा टीके रहो, भगवान लड़ाई लड़ेंगे। नाबाद 127 रन, 134 गेंदें, 14 चौके और 3 छक्के। इंडिया जीता 5 विकेट से। फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 रन बनाए और इंडिया ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीता। 2 नवंबर 2025 को जेमिमा प्लेयर ऑफ द मैच। लेकिन ये सिर्फ रन नहीं थे, ये जवाब थे आलोचकों को, ट्रोल्स को। अब बात मैदान के बाहर की। क्या आप जानते हैं कि जेमिमा का सबसे बड़ा संघर्ष क्रिकेट नहीं बल्कि समाज था? अक्टूबर 2024, मुंबई का मशहूर खर जिमखाना क्लब। जेमिमा को 2023 में क्रिकेट अचीवमेंट्स के लिए 3 साल की ऑनरेरी मेंबरशिप मिली थी, लेकिन रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि आरोप था कि उनके पिता इवान ने क्लब के हॉल में अनऑथराइज्ड धार्मिक सभाएं की। ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्रीज के तहत 18 महीनों में 35 मीटिंग्स की। क्लब का नियम था कि कोई राजनीतिक या धार्मिक एक्टिविटी नहीं होगी। सदस्य शिव मल्होत्रा ने इस पर कहा कि धर्मांतरण की मीटिंग्स इवान ने इनकार किया। ये प्रेयर मीटिंग्स थी, प्रोटोकॉल फॉलो किए, कोई कन्वर्जन नहीं। लेकिन विवाद हुआ और जेमिमा की मेंबरशिप चली गई। ये खत्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई जेमिमा के खिलाफ वर्ल्ड कप के दौरान। सेमीफाइनल जीत के बाद जेमिमा ने कहा, थैंक यू जीसस, वो मुझे कैरी करते हैं। ट्रोल्स ने हमला किया, वेयर इज जीसस टुडे, जीसस ऑन हॉलीडे। लेकिन जेमिमा वो चुप नहीं रही। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, दिस इज गॉड, ही इज फेथफुल, एक कविता शेयर की जहां वो अपने विश्वास की ताकत बताती हैं। सोचिए, 25 साल की लड़की देश के लिए खेल रही है, लेकिन उसकी आस्था पर सवाल, पिता पर आरोप, परिवार पर दबाव, मानसिक तनाव इतना कि वो कहती हैं ये मुझे तोड़ रहा था। लेकिन वो उठी क्योंकि जेमिमा सिर्फ क्रिकेटर नहीं, फाइटर है। ये थी जेमिमा रॉड्रिग्स की स्टोरी, संघर्ष से सफलता तक। अगर ये आपको इंस्पायर करे तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर फाइटर की कहानी दुनिया बदल सकती है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए।